सभी का बहुत बहुत स्वागत है पारस न्यूज में। हमारे बीच इस समय अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी हैं और इनसे जानेंगे आखिर अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा जो है किस लिए इन्होंने इस संस्था की जो इन्होंने स्थापना की और इसका क्या उद्देश्य है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि पूरी दुनिया में 15 अगस्त 1947 को गुलाम हुआ भारत आज कंगाल हो चुका है और इन लुटेरी सरकारों के कारण भारत के किसी नागरिक के हाथ में भारत की मुद्रा है नहीं है। ब्रिटेन का गारंटी पत्र लेकर आप रुपया देने का वचन पत्र लेकर घूम रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा। इस कारण से अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने भारत के समस्त प्राणियों को न्याय, रक्षा, शिक्षा, सुरक्षा का समान अधिकार दिलाने का संकल्प लिया। चाहे कोई भारत में रहने वाला ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, कोई भी नागरिक भारत का हो, लेकिन उसको न्याय, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। तो क्या आज हमें यह अधिकार प्राप्त है? नहीं है। कौन दिलाएगा ये अधिकार? इसलिए हमने अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का पूरे देश में गठन कर दिया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरी तन्मयता के साथ भारत को आजाद कराने के लिए भारत की लूटी गई संपदा को, जो लगभग $25 ट्रिलियन से ज़्यादा है, वापस लाकर भारत को कर्ज मुक्त बनाने के संकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि इनका जो विषय है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एवं कृत्रिम बरसात के विरोध में महापंचायत द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को, जो माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 2:30 पर दिन में ज्ञापन प्रेषित किया जाना था। इसी इनका जो उद्देश्य है भारत की कृषि, किसान, पशुधन तथा आम जन के जीवन और आजीविका की रक्षा करना, प्रकृति के साथ की नीचे दिए गए प्रकारों से जो छेड़खानी की जा रही है उसको आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग, जिसे कृत्रिम बरसात भी कहा जाता है, केमिकल की मदद से जमीन सूरज के बीच केमिकल की परत बनाई जाती है, जिससे लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली परत को कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। लोग इसकी वजह से रोगी होते हैं तथा हाल की टेक्नोलॉजी से वायुमंडल की फ्रीक्वेंसी से छेड़खानी, उसमें बदलाव एवं अंकुश लगा के अवसाद, तूफान, बारिश, भूकंप जैसी संभावना देखने को मिल रही है। तो अब आप क्या करेंगे महोदय? जैसा कि अब यहाँ जैसा कि आपने बताया उप जिलाधिकारी महोदय को आपको ज्ञापन प्रेषित करना था, वो तो यहाँ आए नहीं। अब आगे अगला चरण आपका क्या होगा? देखिए, उप जिलाधिकारी महोदय का ये दायित्व था कि घोषणा के बाद, जाकर जानकारी के बाद वो पब्लिक सर्वेंट हैं। प्रधानमंत्री की सर्वेंट बाद में होंगी, योगी की सर्वेंट बाद में होंगी। उनको जो फैसिलिटी उपलब्ध है वो यहाँ के गांव गरीब के किसान की खून कमाई से उपलब्ध होती है। He will have to come. That is the duty of the SDM, but he cannot do so that he himself is responsible for that. आगे कोई वो तो ब्रिटेन की सरकार ने उसके हाथ और पैर दोनों काट दिए। IPS अधिकारी केवल नमस्ते करने के लिए बना है, कलेक्टर साहब के पीछे खड़ा रहे। उसकी सुझाव कोई मानता है? एग्जाम्पल के तौर पर आज आपके सामने वाई पूरन कुमार हैं, मनीषा हत्याकांड है। वाई पूरन कुमार ने जब न्याय के लिए काम करने की कोशिश की तो उनको इंगित किया जाने लगा कि ये तो दलित समाज के हैं। अंग्रेजों की जो पॉलिसी है रेप ऑफ द माइंड, रेप ऑफ द माइंड का सिद्धांत है, उसके आधार है डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और शासन करो। तो समाज में विकृति लाने का जो सबसे बड़ा साधन है
उसका नाम है आरक्षण। भारत के संपूर्ण विनाश का आधार आरक्षण है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 2 सितंबर 1953 को भारत की राज्यसभा में स्पीकर कहा कि अगर हमें भारत के लोगों को इंडिया के लोगों से बचाना है तो हमें ब्रिटेन के संविधान को जलाना होगा। और इन षड्यंत्रकारियों ने, ईसाई मिशनरियों ने यहूदी तंत्र के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान निर्माता बता दिया। तो रेप ऑफ द माइंड का सिद्धांत है। तो दूसरा प्रश्न आपसे ये करना चाहेंगे कि जैसे कि और भी स्थान हो सकते थे, लेकिन आपने तहसील को ही चुना इस तरह से जो आपने व्यवस्था बनाई, और इसमें आपके साथ अधिवक्ताओं का क्या योगदान है? हमारे अधिवक्ता साथी क्या योगदान दे रहे हैं आप? देखिए, अधिवक्ता साथियों में कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं जो हमारे साथ हैं मन वचन कर्म से, लेकिन शासन और प्रशासन की ऐसी कूटनीति है कि उन्हें अपने रोजगार को बनाए रखना है। आप बीकापुर की धरती पर हैं, यहीं पर कभी एक एसडीएम हुआ करता था महेश कुमार। उनके शासन में, महेश कुमार जी के समय में, यहीं शिवतर का एक मामला मेरे पास आया, लंबा अमाउंट था। एसडीएम साहब से मैंने पूछा कि एसडीएम साहब, ये कलेक्शन चार्ज 10% मांग रहा है कलेक्शन अमीन। महेश प्रसाद ने कहा कि डॉक्टर साहब 10% तो कलेक्शन चार्ज सब लोग लेते हैं। तो हमने कहा जो मूर्ख हैं वो लेते हैं, या जो लुटेरे हैं वो देते हैं। मैं तो 2.5% कलेक्शन चार्ज दूंगा। तो उन्होंने कहा आप कानून को नहीं मानते। मैंने कहा मैं तो कानून को मानता हूँ, लेकिन एसडीएम नहीं मानता, तो हम क्या करें? तो यहाँ एक कर्मचारी पहले थे मेरे, बहुत सहयोगी थे, टीटू भाई, मेरा बहुत सम्मान करते थे, आज भी करते हैं। यहीं सामने घर है। टीटू बाबू ने कहा कि साहब, डॉक्टर साहब जो कह रहे होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन वो होगा सही। आप करना चाहो करो और ना करना चाहो ना करो। महेश प्रसाद जी एसडीएम थे, उनको रोब आ गया। उन्होंने टीटू को कुछ समझा ही नहीं, डाटा जाओ मैनुअल उठा लो। टीटू भाई मैनुअल लाए, एसडीएम साहब ने उसको पढ़ा तो बोले डॉक्टर साहब गलती, हमने तो उसको पढ़ा ही नहीं। क्योंकि IAS और IPS अधिकारी जो है ये लकीर पर चलता है, अध्ययन करता ही नहीं। और अंततोगत्वा 60 दिन समझने खराब करेंगे की है। हमने सिन्हा साहब कमिश्नर से डीएम के माध्यम से कमिश्नर तक इस बात को ले गए, और अंत में कमिश्नर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए 2.5% कलेक्शन का जमा कराया। अंतिम प्रश्न आपसे ये है सर, तो यहाँ के अधिवक्ताओं के बीच में जब आया, तो नाम नहीं लूँगा मीडिया किसी का, हमारे बहुत सहयोगी परम मित्र हैं, उन लोगों ने वहीं अशोक का की चाय की दुकान थी, आए और बोले डॉक्टर साहब हमारे पेट पे लात मत मारिए, हमारी पीठ पे लात मारिए। तो हमने कहा जाओ बीकापुर में लूटो, हम अब तहसील में आएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े होके कुछ अपना फायदा देख रहे हैं तो एक दिन आप उसके शिकार होंगे। सारा वकील देता है 10% कलेक्शन चार्ज की नहीं, लेकिन अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के ये हमारे मंडल अध्यक्ष है, इलेक्टेड जिनसे 2.5% कलेक्शन चार्ज ले, 10% कलेक्शन चार्ज ले लेगा? नहीं लेगा। तो न्याय की लड़ाई लड़ना है, और अन्यायियों की फौज ऐसी बन गई है कि उसमें न्याय की आवाज़ को इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने कहा प्रशासन कान खोल कर सुन ले, अगर आम नागरिक के शिकायतों को 15 दिन के अंदर अदालती कार्रवाई को छोड़कर प्रभावी डिसीजन नहीं होगा तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा उनको उन्हीं कार्यालय में बंद करेगा, और तब तक निर्णय नहीं होगा जब तक उसका उत्तराधिकारी आकर के हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमने घोषणा कर दी है मीडिया में।
अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि लोग जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वो किस प्रकार से आपका योगदान दे सकते हैं और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा को किस तरह से समर्थन दे सकते हैं? देखिए, हमारे पास हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो भारत माता का हितैषी है। हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो गौ हत्या रोकने के लिए खड़ा हो सकता है, और हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए काम करता है। जिसके उदाहरण है हमारे बीच में शिव प्रताप यादव जी। इतनी उम्र में ये मोटरसाइकिल लेके और दौड़ रहे हैं, तो इनका कोई विशेष स्वार्थ है क्या? नहीं। इनकी जहन में है कि न्याय होना चाहिए। तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के मंडल यहाँ वो बैठे हैं राजेंद्र भाई। राजेंद्र जी, जी सर। कहाँ इधर आओ। ये राजेंद्र कोरी, ये हमारे अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के पदाधिकारी नहीं है। इनसे मैंने कहा कि आपको कोई दायित्व दे दो, इन्होंने कहा नहीं रखा, उनको मैं रहने दीजिए। अब इनसे ज़्यादा हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण है नहीं। शिव प्रताप यादव हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने राजेंद्र जी हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि इनमें समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है। आज हम दुर्भाग्य है कि हम अपनी माँ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है यार। ये दुर्भाग्य नहीं है? गाय माता नहीं बच सकती तो और किसको बचा लोगे यार? प्रथम मूल क्रांतिकारी मंगल पांडे जी का इतिहास तो आप लोग पढ़ते होंगे ना यार। अरे हम लोग बड़े भाग्यशाली, पूरी दुनिया में अगर 1% गणित होगी ना तो भारतवर्ष के पूरी के पीठाधीश्वर आदि शंकराचार्य भगवान जी के पास 100% गणित। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी 140 करोड़ देशवासियों से पूछते हैं, कहते हैं बताओ तो भारत सरकार को पक्का रुपए का कर्जा है। अब भारत क्यों देगा जीएसटी, क्यों देगा टैरिफ टैक्स यार? बेवकूफ रहता है क्या भारत में? हम लोगों के पास इतनी बड़ी मेघा शक्ति है यार, सबसे बड़ी मेघा शक्ति भारतवर्ष है डॉक्टर साहब। यही है, आप सब न्यूज वालों से बस हम सबसे तो वीडियो रोकी जा रही है। नहीं, वीडियो आपकी नहीं रुकने वाली है, लेकिन जैसे कि अब आगे आपने देखा कि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जो कि 2:30 तक ज्ञापन आना चाहिए, ग्रहण करने वाले थे, अब नहीं कि आपका दूसरा चरण क्या होगा? भाई, अगला चरण क्या रहेगा? अगला चरण हम लोग बैंक में जाएंगे। अब बैंक वाले से कहेंगे कि हमको भारत सरकार को रुपया दीजिए, जो हमारा प्रमाण, हम कानून के साथ हैं और कानून के साथ आपको भी रहना है। हम लोग सनातन मतलब क्या? सत्य, जो बिल्कुल सनातन हो, सत्य हो, तो उस आधार पे काम करेंगे। कोई झूठा बात कह करके और समाज को बरगला करके काम नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कई राज्यों से कई अध्यक्ष लोग अपना अमूल्य समय निकालकर आए और इस संस्थान को, जो कि अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के नाम से आप लोग जानते हैं, अपना योगदान दिया और इसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए इसके प्रति लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपना कीमती समय जाया कर रहे हैं। इसी बीच जैसा कि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जो कि 2:30 इनको ज्ञापन प्रेषित करना था, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसके लिए कहा भी गया है रामचरितमानस में कि विनय न मानत जलधिजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। जी हाँ, थिंक बिग रीच हाई, स्काई नॉट द लिमिट। कहा भी गया है कि उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सरेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायता। जिस तरह से ये लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे और इस अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं सौरभ पाठक अपनी वाली को दूंगा विराम। धन्यवाद।